देखो, विश्वामित्र ऋषि भीम राजा के पूर्व जन्मों की, उनके पीढ़ियों की कथा बता रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि कर्नाटक देश में भानु नाम का एक नगर था। उस नगर में भी भीम नाम के ही एक राजा थे 7 पीढ़ी पहले। ये जो भीम राजा है, इसके 7 पीढ़ी पहले उस राजा का नाम भी क्या था? हमारे भारत में परंपरा आज भी कई घरों में, आजकल तो नहीं है, नए नए नाम ढूंढते हैं। पहले तो अधिकतर दादा का नाम ही पोते को रखा जाता था। पहले यही नियम था, दादा का नाम पोते को, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि दादा ही पोता बन के आते हैं। ये कि विश्वास है। आजकल नए नए तरह तरह के नाम लेके लगाते हैं बच्चे को। अब इस भानु नाम के नगर में भीम नाम के राजा का वल्लभ नाम का एक पुत्र था, राज, वो भी राजा। क्या नाम? वल्लभ। हाँ, वल्लभ नाम के राजा की कमला नाम की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या बोलो? कमला। हाँ, इन दोनों को बहुत तपस्या पूजा के बाद, बहुत व्रत करने के बाद एक बच्चा हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चे को देख के जोर जोर से रोने लगी माँ, क्योंकि बच्चा अंधा था, गूंगा था, बहरा था, ऊपर से पूरे शरीर में घाव हुए हुए, पीऊ से पूरा शरीर स्रवित हो रहा था। इतनी दुर्गंध आ रही थी कि राजमहल के 20 कमरों के दूर भी वो दुर्गंध की बास जा रही थी, बहुत भयंकर। अब रानी ने देखा कि राजकुमार यानी कैसा होना चाहिए? गुलाब के फूल की तरह। ये तो अंधा, गूंगा, बहरा, और उसमें भी इतना गंदा, इसको क्या करूंगी रख के। इसने में दासियों ने कहा धीरे से रानी के कान में, अगर राजा आके देखेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, इसको कपड़े में लपेट के कहीं फेंक देते हैं। रानी ने सोचा बिल्कुल सही बात है, इसको रखेंगे, राजा देखेंगे तो सोचेंगे कि इतनी सुंदर रानी का ये बच्चा कैसे हो सकता है, कहीं नाराज होगा, इसको फेंक दें। ये लोग बात कर ही रहे हैं, ये कपड़ा ढूंढ के दासियां ला रही है कि इसको जरी के कपड़े में लपेट के कहीं पानी में डाल दें। इतने में राजा आ गया कमरे में। राजा ने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है, पूरा शरीर कोढ़ से जन्म से ही ग्रस्त है, न दुर्गंध से पूरा शरीर स्रवित हो रहा है और पीव आ रहा है। तुरंत घबरा गई कमला, अपने पति के चरण में पड़ के मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, ये कैसे हुआ, मुझे गलती नहीं है। राजा धैर्यवान था। राजा ने कहा तेरी क्या गलती इसमें? रानी ने तो सोचा कि मुझे डांटेगा इसलिए बच्चे को फेंक दे। राजा ने कहा इसमें तेरी गलती कहाँ है? अपने कर्मों में कोई गलती है जो ऐसा बच्चा हुआ है। अगर इस बच्चे को ऐसा होना पड़ा तो ये विधाता का लेख है, और विधाता का लेख बदलने की किसी में ताकत है तो वो ताकत है प्रभु की भक्ति में। हम यज्ञ करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, इसके नाम से जरूर ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब उस बच्चे को नला धुला के कपड़े पहनाए और रानी आश्वस्त हो गई कि चलो राजा अपने ऊपर गुस्से में तो नहीं है। अब इस प्रकार से वो उस बच्चे को रख के पाला जा रहा है। कोई भी प्रकार से उसको कोई स्वास्थ्य में कोई प्रभाव, प्रगति नहीं पड़ी, लेकिन बच्चे को रख के अलग अलग पूजा करवाना, यज्ञ करवाना, ऐसे 1.5 वर्ष तक बहुत किए। बच्चे 1.5 वर्ष का हो गया, लेकिन कोई प्रकार से उसमें कोई प्रगति नहीं हुई स्वास्थ्य में। लेकिन दिनों दिन और स्वास्थ्य गिरता गया, दुर्गंध बढ़ता गया, घाव बढ़ते गए, पीऊ गिरना बढ़ता गया। बिल्कुल नहीं देखने वाला, नहीं सुनने वाला, नहीं बोलने वाला, ये बच्चे से माँ बाप परेशान हो गए। एक दिन वल्लभ राजा कहता है अपनी पत्नी कमला को कि देखो ऐसे बच्चा ये कोई फायदे का नहीं होगा, मैं ये काम करूं, मैं 12 वर्ष की तपस्या की प्रतिज्ञा लेके भगवान शंकर की तपस्या करूं, उस तपस्या के फल को इस बच्चे को समर्पित कर दूंगा, शायद उतनी साधना का बल पाके ये बच्चा ठीक हो जाए, इसलिए मैं 12 वर्ष तक साधना करूंगा। कौन कहता है भक्ति का फल नहीं मिलता, कौन कहता है भक्ति का फल नहीं मिलता, ध्यान धरे जो तन मन से आसमां भी हिलता, कौन कहता है भक्ति का फल नहीं मिलता, कौन कहता
मिलता है, भक्ति का फल नहीं मिलता। अब राजा 12 वर्ष की शंकर जी की तपस्या के लिए गंगा की मिट्टी से शिवलिंग बना के पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करके उसके सामने एक पैर से खड़े होके, देखो भगीरथ जी ने एक पैर से खड़े होकर के साधना की, गंगा माँ को नीचे आना पड़ा आकाश से। आपके लिए भी मैंने एक YouTube में एक चीज डाली थी, बहुत पहले डाला है, 1 साल पहले आज से एक वीडियो डाली थी कि आप कुलदेवी की घर में पूजा करो न, उसके बाद 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए तो भी एक पैर में खड़े होके उनको प्रार्थना करना शुरू करो। वो कोशिश करो 1 सेकंड भी आप एक पैर में खड़े होने की, क्योंकि जो एक पैर में खड़ा होता है उसको हम कहते हैं देखो एक पैर में खड़े होके जिद्दी कर रहा है। अगर एक बड़े पैर में खड़े होके प्रणाम करोगे, उसी समय देवता खुश हो जाएंगे कि भाई ये एक पैर में खड़े होके मेरी प्रार्थना कर रहा है। मैंने ये वीडियो पहले भी डाला हुआ है, यूट्यूब में डाला हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे बच्चों कि इस प्रकार से वल्लभ राजा ने शंकर जी की साधना शुरू की। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खट्बांगिने नमः, बम विष्णुवल्लभाय नमः, बम क्षिपिपिष्टाय नमः, बम अंबिकानाथाय नमः, बम श्रीकंठाय नमः, बम भक्तवत्सलाय नमः, बम भवाय नमः, बम सर्वाय नमः, बम त्रिलोकेशाय नमः, बम सिद्धिकंठाय नमः, बम शिवाप्रियाय नमः, बम उग्राय नमः, बम कपालिने नमः, बम कामारे नमः, बम अंधकासुरसूदनाय नमः, बम गंगाधराय नमः, बम ललाटक्षाय नमः, बम कालकालाय नमः, बम कृपानिधये नमः, बम भीमाय नमः, बम परस्वस्ताय नमः, बम मृगपाणये नमः, बम जटाधराय नमः, बम कैलासवासिने नमः, बम कवचिने नमः, बम कठोराय नमः, बम त्रिपुरांतकाय नमः, बम ऋषंगिने नमः, बम ऋषभारूढ़ाय नमः, बम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, बम सामप्रियाय नमः, बम स्वरमयाय नमः, बम त्रयीमूर्तये नमः, बम अनीश्वराय नमः, बम सर्वज्ञाय नमः, बम परमात्मने नमः, बम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, बम अभिषे नमः, बम यज्ञमयाय नमः, बम सोमाय नमः, बम पंचभक्त्राय नमः, बम सदाशिवाय नमः, बम विश्वेश्वराय नमः, बम वीरभद्राय नमः, बम गणनाथाय नमः, बम प्रजापतये नमः, बम हिरण्यरेतसे नमः, बम दुर्दर्शाय नमः, बम गिरीशाय नमः, बम गिरीशाय नमः, बम अनगाय नमः, बम भुजंगभूषणाय नमः, बम वर्गाय नमः, बम गिरिधन्वने नमः, बम गिरिप्रियाय नमः, बम कृत्तिवाससे नमः, बम पुराराते नमः, बम भगवते नमः, बम प्रमताधिपाय नमः, बम मृत्युंजयाय नमः, बम सूक्ष्मतनवे नमः, बम जगत्व्यापिने नमः, बम जगद्गुरवे नमः, बम व्योमकेशाय नमः, बम महासेन जनकाय नमः, बम चारुविक्रमाय नमः, बम रुद्राय नमः, बम भूतपतये नमः, बम स्थानवे नमः, बम ऐर्बुद्ध्याय नमः, बम दिगंबराय नमः, बम अष्टमूर्ते नमः, बम अनेकात्मने नमः, बम सात्विकाय नमः, बम शुद्ध विग्रहाय नमः, बम शाश्वताय नमः, बम खंडवर्षवे नमः, बम रजसे नमः, बम पाश विमोचनाय नमः, बम मृडाय नमः, बम पशुपतये नमः, बम देवाय नमः, बम महादेवाय नमः, बम अव्ययाय नमः, बम हरिपूषणे नमः, बम दंतविदे नमः, बम अव्यग्राय नमः, बम दक्षाधरहराय नमः, बम हराय नमः, बम भगनेत्रविदे नमः, बम अव्यक्ताय नमः, बम सहस्राक्षाय नमः, बम सहस्रपदे नमः, बम अपवर्गप्रदाय नमः, बम अनंताय नमः, बम तारकाय नमः, बम परमेश्वराय नमः, बम महाकालेश्वराय चंद्रमौलीश्वराय नर्मदेश्वराय उमा महेश्वराय नमः। 12 वर्ष तक धूप में, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, तूफान में, अग्नि के झुलसते वातावरण में खड़े खड़े एक पैर में वल्लभ राजा तपस्या करे। मन में एक ही है कि कैसे भी ये तपस्या का फल मेरे पुत्र को ठीक कर दे, वरना आगे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और इस राज्य का कल्याण कैसे होगा। ध्यान रखना, राजा लोगों ने जो संतान की प्राप्ति की चिंता की, राजाओं की चिंता अपनी संतान की मौज की नहीं थी, आगे उस देश के सुचारू परिपालन की चिंता से वो लोग संतान की प्राप्ति की चिंता करते थे। 12 वर्ष पूरा हुआ, तपस्या के पूर्ण फल को जल में लेके बच्चे के सिर पर डाला और वल्लभ राजा ने सोचा कि ये तपस्या का 12 वर्ष का प्रभाव, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब 12 वर्ष तक धूप में खड़ना, गर्मी में खड़ना, पसीने में खड़ना, बरसात में खड़ना, तूफान में खड़ना, ठंड में खड़ना,
कितना सहन किया होगा राजा का वो शरीर। एक साधक बन के जितना सहन किया, उतनी साधना को बच्चे के ऊपर समर्पित करने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब राजा को आ गया गुस्सा, इस बच्चे ने खुद तो अपने जीवन को बर्बाद किया, मैं अपना राजपाट छोड़ के 12 वर्ष तक परेशान हुआ और मेरे 12 वर्ष की परेशानी को कोई फल नहीं मिला। तुरंत उसने गुस्से में पत्नी को आदेश दिया, तू पापिनी है, तेरा बच्चा पापी है, तुम दोनों यहां से निकल जाओ, अब मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए तुम दोनों को। कमला रोती रोती पति की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि राज आज्ञा है, राज आज्ञा के सामने कोई दूसरी चीज थोड़ी चलती है। तुरंत हाथ जोड़ते हुए वहां से पहने हुए कपड़े से वो गंदे दुर्गंध से बाजते हुए वो 2.5 वर्ष के बच्चे को हाथ में लेती हुई वहां से निकल गई। अब उस बच्चे को दवाई लगाएं तो दवाई कहाँ लगाएं, कि कोई गोली दें तो गोली कहाँ दें, कि कहाँ जाएं। भटकती हुई ऐसे ही चलती चलती किसी दूसरी नगर में गई। कल तक जो रानी थी आज भिखारिन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ध्यान रखना, जब दुर्दैव आता है, जब कर्म बदलते हैं, क्षण में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए आज बहुत ज्यादा है तो घमंड मत करना, बहुत दुख है तो भी चिंता मत करना, दोनों बदलने वाले हैं, कुछ टिकने वाला नहीं है। बड़ी रोती रोती बाहर आ रही है, भीख मांग रही है गलियों में। रानी बन के मजा ली हुई, कभी भीख कैसे मांगा जाता पता नहीं है। कहीं खड़े होके बोलती है कुछ दोगे? लोग उसकी बात सुन के कहते हैं क्या दोगे, क्या तुम्हारा बाप का है जो देगा, चल यहां से। फिर धीरे धीरे सीखी के लोगों से मांगने के लिए विनय करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, वरना दुनिया देगी नहीं। फिर दया से मांगने लगी, भैया भूखी हूँ कुछ दे दो भैया। अब इस बच्चे को कंधे में लाद के जाएं, अब कंधे में पूरा खून और पीऊ रिस रहा है। लोग देख के कहते दूर जा, बहुत दुर्गंध आ रहा है तेरे पास से, वो बच्चा कौन है तेरा ऐसा गंदा, निकल यहाँ से। अब इतनी परेशान होती होती जा रही है, इतने में एक दिन गली में एक तेजस्वी मुनि जा रहे हैं और उस मुनि के ऐसे जाना हुआ ने बच्चे को लेके कमला ऐसे जाना हुआ, वो मुनि के शरीर तक जो हवा बह के आ रही थी और हवा बहती बहती उन मुनि के शरीर को स्पर्श करके जैसे ही इस कमला को उस बच्चे को स्पर्श किया, जैसे ही शरीर में वो वायु का स्पर्श हुआ, वो बच्चे का आंख ठीक हो गया, न मुंह ठीक हो गया, न कान ठीक हो गया, न शरीर भी ठीक हो गया। जय जय गुरुदेव। एक क्षण में बच्चा तेजस्वी हो गया। अब ये विचार में पड़ गई, अपने बच्चे को देख के मोती की तरह चमक रहा है, गुलाब के फूल की तरह महक रहा है, बच्चा चांद के टुकड़े की तरह श्रृंगारित हो रहा है, रुई की तरह आनंदित कर रहा है। अरे मेरे पति ने तो 12 वर्ष साधना की। कितनी? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक मेरे पति ने साधना की और वो साधना का प्रभाव भी इस बच्चे में एक तिनका भर फर्क नहीं ला सका। नहीं, इस मुनि के शरीर की वायु का स्पर्श मात्र से मेरा बच्चा ठीक हो गया, तो जरूर इस मुनि की तप शक्ति का कोई अतुलनीय प्रभाव है जब ये काम हुआ। बोलिए सतगुरु भगवान की। वो मुनि को तो इसका पता ही नहीं चला। कल एक भाई बोला ना, उस दिन आके मैं बैठा था तो अपने आप ही मेरा एक पैर तो ठीक हो गया, दूसरा आप ठीक कर दीजिए। कल बोला कि नहीं? या हमने उसका पैर ठीक करने गए थे, हम कोई उसको ठीक करने गए, बैठा था वहां और ठीक हो गया अपने आप। ऐसी ही बात है, साधना का प्रभाव होता है। सभा में बैठे बैठे ही कल्याण हो जाता है, कब कल्याण हुआ पता तक नहीं चलता। जय जय गुरुदेव। हाँ, कब कल्याण हुआ, क्या मेरे साथ हुआ कुछ पता नहीं। कल वो बोल रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि आपकी सभा में आया, एक पैर अपने आप ठीक हो गया, एक पैर आप ठीक कर दीजिए। फिर कल हमने उसको ठीक करके भेजा। तो ऐसा है कि कुछ साधना, कुछ शक्ति उस ऋषि मुनियों में है जिनको हम प्रणाम करें। अब कमला बहुत प्रसन्न हुई, अब देखती है कि बड़ा प्रभाव है, वो गांव ही पूरा गणेश जी की पूजा में लगा हुआ है। इसको मालूम पड़ा कि कोई गणेश कृपा प्राप्त मुनि की शक्ति से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है। तुरंत वो मुनि को पकड़ने दौड़ी, इतने में तो वो अदृश्य हो गए। लेकिन कमला से रहा नहीं गया। हम भिखारिन बन के निकले तो अच्छे के लिए निकले। अगर उसी देश में राजा के साथ रहते तो बूढ़ा होके भी ये बच्चा तो कुबड़ा, अंधा और बहरा ही रहता। भिखारिन बन के बाहर निकली तो मेरा भी उद्धार हुआ, न बच्चे का भी उद्धार हुआ।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान करते हैं। सत्य वचन गुरुदेव। तुरंत उसने एक ब्राह्मण को जाके हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे गणेश मंत्र की दीक्षा दो। एकाक्षरी विद्या को ब्राह्मण ने दिया और बच्चा, उस बच्चे का नाम रखा माँ ने दक्ष। क्या नाम रखा? दक्ष। दक्ष यानी सामर्थ्यवान। दक्ष यानी बोलते हैं ना कि हर काम में दक्ष है ये। दक्ष यानी सामर्थ्यवान। अभी ये अंधा नहीं है, आंख दिखने लगा, कान सुनने लगा, मुंह बोलने लगा, शरीर तेजस्वी कामदेव जैसे हो गया, दक्ष हो गया। इसलिए माँ कमला ने उसका नाम क्या रखा? दक्ष। अब ये दक्ष रखा नाम, और दक्ष रखने के बाद बच्चा भी बोलता है, माँ जिस गणेश जी के प्रभाव से मेरा शरीर ठीक हुआ, मैं 2.5 साल का हूं, तो क्या माँ मैं भी गणेश जी की साधना करूंगा, मुझे भी मंत्र दीक्षा दिलवाओ। उस 2.5 वर्ष के बच्चे को भी एकाक्षरी मंत्र दीक्षा दिया। माँ से भी अड़ी होकर के वो 2.5 वर्ष का बच्चा साधना करे। माँ बोले, बेटा थोड़ा खा ले। खाना तो छोड़ो माँ, जब तक गणेश जी नहीं आएंगे श्वास भी नहीं लूंगा, नाक बंद करके साधना करूंगा। जय जय गुरुदेव। 2.5 वर्ष के बच्चे में भक्ति की ऐसी प्रभाव आई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणपति महाराज की। ओम। अब इस बच्चे की तपस्या श्वास रहित, भोजन रहित, जल रहित, कोई प्रकार के भक्ष्य भोज रहित तपस्या से गणेश जी आकर्षित हुए और गणेश जी ने इस बच्चे को दर्शन दिया प्रत्यक्ष। गणेश जी सामने प्रकट हो रहे हैं, सुंड वाले, बड़े शरीर वाले, हाथ में मोदक वाले, एक दंत भगवान। गणेश को देख के बच्चा प्रणाम करके नमस्कार कर रहा है, बच्चे को आशीर्वाद गणेश जी दे रहे हैं। कमला भी गणेश जी का दर्शन करके प्रसन्न हो रही है, खूब आशीर्वाद दोनों को देके गणेश जी ने कहा कि आगे जिस मुनि के वायु स्पर्श से तुम्हारा ये शरीर ठीक हुआ, वो मुद्गल मुनि से मंत्र दीक्षा लो, आगे तुम्हारा कल्याण मुनि से होगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जब मुद्गल मुनि के पास कमला और दक्ष दोनों दीक्षा लेने जा रहे हैं, मुद्गल मुनि कहें कि मेरे शरीर के स्पर्श से, तुम्हारे वायु के स्पर्श मात्र से बीमारी ठीक हो गई और मेरे शरीर की तपस्या के प्रभाव से तुम ठीक भी हुए, लेकिन तुमने गणेश जी के दर्शन कर लिए। मैं 1000 वर्षों से यहाँ साधना कर रहा हूँ, अभी तक मैंने गणेश जी का दर्शन नहीं किया। जय जय गुरुदेव। तुमने कैसे गणेश जी का दर्शन किया, ये कथा बताना चाहता हूं मैं तुम्हें। पहले भीम राजा को विश्वामित्र ये कथा बोल रहे हैं। अब मुद्गल मुनि दक्ष को कथा सुना रहे हैं कि सिंधु नगर नाम के देश में पल्ली नाम का एक गांव है। क्या गांव? पल्ली। ये पल्ली ही मुंबई में जो पाली गणेश है, हमारा जमीन है वहां पर मुंबई में। अष्टविनायकों में एक विनायक है पाली के गणेश, 8 विनायकों में। ये बॉम्बे से 120 किलोमीटर दूर है। पहले वो पल्ली नाम का क्षेत्र था। उस क्षेत्र में कल्याण नाम का एक वैश्य रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा पैसा वाला। इसकी पत्नी थी इंदुमती और ये दोनों बड़े ही पूजा पाठ में निपुण भक्ति करने वाले थे। तो इनको एक पुत्र हुआ। ये पुत्र को सदा गणेश जी की भक्ति अच्छी लगती थी। क्या भक्ति? गणेश जी की भक्ति अच्छी लगती थी। गणेश जी की भक्ति में सदा लीन रहता था। जब बड़ा हुआ, इसको गुरुकुल में भर्ती किया, तो ये गुरुकुल में शिक्षा नहीं लेते हुए जंगल में भाग जाता था। न गुरुकुल के जितने दूसरे वैश्य वणिकों के बच्चे हैं, उनको भी ले जाके जंगल में मट्टी का घरौंदा मंदिर जैसे बना के, उसमें मिट्टी के गणेश जी बना के उन पर सिंदूर पोंछ के गणेश जी की खुद भी पूजा करता, अपने साथी बच्चों को भी गणेश जी की पूजा करवाना, मंत्र जाप करवाना, आराधना करवाना। 24 घंटा गणेश जी की आराधना में। रात कब होती ये भी भगवत कृपा से उसको मालूम नहीं पड़ता, ना दिन कब होती।
खुद तो गणेश भक्ति में लगता, अपने साथी बच्चों को भी उसमें लगा के रखता, तो सभी जितने भी इसके साथी वैश्य मणि के बच्चों के पिता थे, सब एक दिन नाराज होके कल्याण वैश्य के पास जाके बोले कि तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, जितने गुरुकुल में पढ़ रहे हैं एक भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, सब गणेश जी की पूजा में लगाएं, अगर ऐसा अगली बार किया तो तुम्हारे बच्चे का पैर तोड़ देंगे, हम सावधान करने आए हैं। बाप को गुस्सा आया कि इस बच्चे के कारण मेरा अपमान हो रहा है। उसी समय बाप जंगल में बेटे को ढूंढ के गया, वहां जाके देखता है तो एक घरौंदा मंदिर जैसे बना है जिसमें से उजाला निकल रहा है भक्ति के प्रभाव से। अंदर गणेश जी को विराजमान किया है, बच्चा ध्यान में लीन है और बैठ करके गणपति का नाम स्मरण कर रहा है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम बरबरदाय विजय गणपतये नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये बरबरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। बाप का आंख लाल हो गया कि पढ़ाने के लिए भेजा, बनिए का बेटा है, पढ़ेगा तो 2 रुपया कमाएगा, यहाँ बैठ के पूजा पाठ के चक्कर में पड़ा है नालायक। जोर से मंदिर को लात मारा अपने पैर से कल्याण बणिक ने और मूर्ति को उठा के फेंक के तोड़ा। बच्चा आंख खोल के देखता है कि बाप मट्टी के घरौंदे को तोड़ दिया और मूर्ति को फेंका। बच्चे को खींचते हुए एक वृक्ष में बांध के बाप ने बोला यही पड़े रहना, दूसरे बच्चों को बिगाड़ने वाला तू नालायक, मेरा नाम बिगाड़ रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही पड़े पड़े मरना भूखे। ऐसे छोड़ दिया। अब ये रोते रोते ऐसे खड़ा हुआ और मन में सोचता है कि पूजा करूं तो क्या, न वृक्ष में बंधा रहूं तो क्या, सुखी रहूं तो क्या, न दुखी रहूं तो क्या, सुख दुख तो अज्ञानियों की बातें हैं। अगर मैं गणेश का सच्चा भक्त हूं तो मंदिर में पूजा करूं या वृक्ष में बंधा रहूं, हर समय मुझे गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अब गणेश जी का ध्यान करते करते ऐसे लीन हुआ, इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश इस बालक के सामने प्रकट हो गए और एक क्षण में इसके बंधे हुए बंधन खोल दिए। बंधन खोल के गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। अब ये बच्चा सोचता है कि जिस बाप ने मुझे बांधा और मेरे गणेश जी को लात मारा, मंदिर को लात मारा, मेरे गणेश जी को लात ही नहीं मारा, उनकी मूर्ति को भी तोड़ा, ऐसा बाप मेरा बाप नहीं हो सकता। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, सब कुछ मेरे गणेश जी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। संसार मेरा कोई प्रकार से रिश्ता नहीं रख सकता। ये बच्चा जन्म से बलशाली होने के कारण इसके पिताजी ने बल्लाल नाम रखा था इसका। क्या नाम? बल्लाल। हाँ, आज जो पाली में अष्टविनायक गणपति है उनका नाम बल्लाल गणपति ही है, ध्यान रखना। इसी बच्चे को वरदान है भगवान का कि पहले तेरा नाम लिया जाएगा, फिर ही इस क्षेत्र में मेरा नाम लिया जाएगा। जो तेरा नाम लेके मेरा नाम लेंगे उनके हर काम सिद्ध हो जाएगा। गणेश जी ने वरदान दिया है। ऐसे गणपति महाराज को जब तोड़ा, इस बच्चे को गुस्सा आया। बाप हो या कोई भी हो, आज से मेरा बाप तो गणेश ही है, मेरी माँ तो गणेश ही है। जिसने इस मंदिर को लात मारा वो बाप अगले जन्म में कोढ़ी हो जाए, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, उसके शरीर से पीव टपकने लगे, भटकते भटकते गणेश जी की पूजा करके फिर सदगति पाए, ये मेरा श्राप है। अब मालूम पड़ गया होगा वो बच्चा कौन है। बल्लाल ने जिसको श्राप दिया कल्याण वैश्य को, वही अगले जन्म में जाके ये दक्ष के रूप में प्रकट होके वो गूंगा बहरा बच्चा बना। अब बल्लाल ने भगवान की कृपा से गणेश की इतनी भक्ति की कि गणेश जी बड़े प्रकट प्रभाव से उसको आशीर्वाद दिए कि जिस जगह तूने घरौंदा बनाया, जिस जगह मंदिर बना के मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा की, आज से उसी जगह में शाश्वत रूप से मैं निवास करूंगा। इस जगह में जो भी मेरी आराधना करेंगे वो मुझे बल्लाल गणपति के नाम से, तेरे नाम से मुझे पुकारेंगे। जब तेरा नाम वो बोलेंगे तभी उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ।